जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों? उम्मीद करते हैं कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। भक्तों, श्याम बाबा हमारी रक्षा कैसे करते हैं? बहुत सारे भगत परेशान रहते हैं कि बाबा उनकी सुनते नहीं हैं। उनके घर में कष्ट क्लेश हमेशा लगा रहता है। जो श्याम बाबा के भक्त होते हैं, जो श्याम बाबा की पूजा आराधना करते हैं, श्याम बाबा की कृपा हमेशा ही अपने भक्तों पर बनी रहती है। आज इस वीडियो में हम आपको एक उदाहरण के साथ बताएंगे कि बाबा श्याम जो है ना, हमारी मदद किस तरह करते हैं। जो ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं उन पर भगवान की कृपा, बाबा श्याम की कृपा हमेशा ही बनी रहती है। जो भगवान की शरण में होते हैं, भगवान हमेशा ही अपने भक्त को देखते हैं। श्याम बाबा आपकी मदद करने के लिए खुद अपने रूप में नहीं आते हैं, वो किसी न किसी को जरिया बनाकर आपकी मदद करते हैं। ये आपको इस कथा के ज़रिए पता चलेगा कि श्याम बाबा कैसे मदद करते हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना ताकि कि आपको भी पता चले कि श्याम बाबा किस तरह से, किस रूप में आकर ज़रिया बन जाते हैं और आपकी मदद करते हैं। एक बुजुर्ग दरिया के किनारे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक कछुआ पानी की सतह से निकला और बाहर को आ गया। कछुआ एक जहरीले बिच्छू के पास जाकर खड़ा हो गया। बिच्छू ने कछुए की पीठ पर छलांग लगाई और कछुआ दरिया के अंदर चला गया। कछुए ने दरिया के अंदर तैरना शुरू कर दिया। वह बुजुर्ग बहुत ही हैरान हुए। बुजुर्ग ने दरिया के अंदर तैरकर उस कछुए का पीछा करना शुरू किया। वो कछुआ नदी के दूसरे किनारे पर जाकर रुक गया और बिच्छू उसकी पीठ से छलांग लगाकर दूसरे किनारे में चला गया। अब बिच्छू ने आगे चलना शुरू कर दिया। वो बुजुर्ग भी उस बिच्छू के पीछे पीछे चलते गए। उन्होंने देखा कि बिच्छू जिस तरफ जा रहा था वहाँ भगवान का एक भक्त आंखें बंद कर कर भगवान की साधना में लीन होकर बैठा हुआ था। उस बुजुर्ग ने सोचा कि अगर ये बिच्छू उसको काटना चाहेगा तो मैं अपनी लाठी से इसको उस तक पहुँचने से पहले ही मार दूंगा। ऐसा वो बुजुर्ग अपने मन में सोच ही रहा था। उसी समय दूसरी तरफ से एक काला जहरीला सांप आया। उस सांप ने उस भक्त को डसने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया। इतने में ही वो बिच्छू भी वहां पहुंच गया। उसी समय उस बिच्छू ने सांप को डंक मार दिया और सांप बेहोश हो गया। इसके बाद वो बिच्छू अपने रास्ते पर वापस चला गया। जब वो भक्त अपनी साधना से उठा तो उस बुजुर्ग ने उसे बताया कि कैसे भगवान उसकी रक्षा करने के लिए दरिया के किनारे से उस बिच्छू को लेकर आए, कैसे उस बिच्छू को कछुए की पीठ पर बैठाकर सांप से उस भक्त को बचाया। वो भगत ये सब सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू निकल आए और वो आंखें बंद कर कर बाबा श्याम को याद करने लगा और उनका धन्यवाद करने लगा। तभी बाबा श्याम ने अपने उस भक्त से कहा, जब वो बुजुर्ग तुम्हें जानता भी नहीं और तुम्हारी जान बचाने के लिए लाठी उठा सकता है, और फिर तू तो मेरी भक्ति में लगा हुआ था, तुझे बचाने के लिए मेरी लाठी तो हमेशा ही तैयार रहती है। ऐसा बाबा श्याम ने उस भक्त से कहा। तो देखा आपने बाबा श्याम की महिमा और उस भक्त की पूजा पाठ का असर। इसी तरह अगर आप अपने घर में ही बाबा श्याम की पूजा करते हैं, बाबा श्याम पर विश्वास बनाकर रखते हैं और हमेशा ही सकारात्मक सोचते हैं, तो बाबा हमेशा ही अपने उस भक्त की रक्षा करते हैं। बाबा किसी न किसी रूप में अपने भक्त को बचाने के लिए आ ही जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बाबा श्याम दुख की घड़ी में हमारा साथ नहीं देते, जब हम सुखी होते हैं तभी बाबा श्याम की कृपा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाबा श्याम ने हर भक्त के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोच रखा होता है। अगर उस समय आपके साथ कुछ बुरा हो भी रहा होता है तो उसका आने वाला जो कल होता है, आगे वाला समय होता है, वो बाबा श्याम जी ने अपने हिसाब से अच्छा बनाने के लिए आपके पास उस दुख को भेजा होता है। तो श्याम भक्तों, आपको इस कहानी से ये सीख मिली होनी कि किस प्रकार बाबा श्याम ने उस बूढ़े व्यक्ति को, उस श्याम भक्त को बचाने के लिए जरिया बनाया। जय श्री श्याम।